29 साल के बाद में झारखंड में पेशा अधिनियम कानून लागू होता है, तो ये दुर्भाग्य का विषय है। धर्मांतरित ईसाई जो है कि पेशा अधिनियम कानून को लागू न होने देने के लिए माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगातार हस्तक्षेप कर रहे थे। मैया को 51 टुकड़े में काट दिया जा रहा है और हेमंत बाबू डकार नहीं ले पा रहे हैं। ग्राम सभा जो है इन लोगों को कितना दौड़ा दौड़ा के मारेगा कहना भी मुश्किल है। रियलिस्टिक नहीं होता है। अपने बाल को मैं बड़ा नहीं करूँगी, ऐसे ही रखूँगी, चाहे मैं कुरूप दिखूं चाहे बदसूरत दिखूं, व्हाटएवर, लेकिन आपने एक नया प्रण ले लिया। हाँ, अगर दोबारा जरूरत पड़ा तो फिर से मुंडन करवाएंगे और यहाँ नहीं करवाएंगे, इस बार हम दिल्ली के लाल किला में करवाएंगे। मजिस्ट्रेट तो एक आदिवासी समुदाय से ही जो महिला थी मजिस्ट्रेट बना के, कौन थी? धर्मांतरित होंगी, इसीलिए शायद हमारे बात को नहीं समझ पाई। लेकिन जिनके घर टूटे वो भी तो धर्मांतरित थे। तो बता दीजिए कहाँ था धर्मांतरित मिशनरियों के मिशन को पूरा करने वाले ठेकेदार लोग? आज वहाँ पे बिलख रहे हैं लोग। झारखंड कैबिनेट से पेशा नियमावली के पास होने के बाद पूरे राज्य भर में जश्न का माहौल है। आदिवासी संगठनों ने कल जुलूस भी निकाला है और अपने अपने स्तर पे इसकी समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय सरना समिति ने भी आज इस विषय को लेकर परिचर्चा की है। हमारे साथ निशा भगत हैं। आप लोगों ने आज परिचर्चा बिठाई, क्या बातचीत हुई, कैसे आप लोग इस चीज़ को देख रहे हैं? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण हैं, दर्शक हैं, उनको मेरी तरफ से जोहार, जय धर्मेश। आपने देखा है कि इस भारत के संविधान के तहत आने वाला न्याय का मंदिर जो है माननीय हाईकोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट के बिना हस्तक्षेप के झारखंड सरकार के मंत्रियों के और इस झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री के कान में जूं नहीं रेंग रहा था। मैं सोच लीजिए कि अपने स्वार्थ साधने के लिए इन्होंने लगातार टालने का काम किया है पेशा अधिनियम 1996 को। पेशा अधिनियम कानून जो लागू किया गया है झारखंड में 29 साल के बाद में झारखंड में पेशा अधिनियम कानून लागू होता है, तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि लगातार इस महागठबंधन की सरकार जो मिशनरियों के मिशन को पूरा करने वाली जो सरकार है, कभी नहीं चाहती थी कि स्वशासन को मानने वाले लोग, जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग जो है सुरक्षित रह सके, हमारी संस्कृति सुरक्षित रह सके। तो लगातार हमारे अस्मिता को आघात पहुंचाने का काम ये वर्तमान की सरकार की है। अगर वर्तमान की सरकार अगर पेशा अधिनियम कानून 1996 लागू नहीं करती तो केंद्र की सरकार 1 रुपया फूटी कौड़ी हमारे झारखंड को नहीं देती, क्योंकि ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र है। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाला ये झारखंड राज्य आप देखिएगा संविधान में बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंकित है। हमारे लिए जो नियमावली जो अंकित है, उसके साथ साथ आर्टिकल आप देखिएगा 283 और आर्टिकल 283A ये स्वशासन को इंगित करते हैं और लगातार स्वशासन को लागू करने के लिए हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने भी कई मशक्कत की थी, लेकिन यहाँ पर बीजेपी की सरकार भी थी, उन्होंने भी लागू नहीं किया था। और इस बार जो है लगातार जो शासन कर रही जो आदिवासी बेटा के रूप में विद्यमान जो बिचौलियों से घिरे हुए बालू माफिया, कोयला माफिया, ज़मीन माफिया, खनन माफियाओं से, पत्थर माफियाओं से जुड़े हुए, उनके सराउंडिंग्स में लोगों से जुड़े हुए लोग जो है इस सरकार को लगातार दबाव दे रहे थे। और धर्मांतरित ईसाई जो है कि पेशा अधिनियम कानून को लागू न होने देने के लिए माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगातार हस्तक्षेप कर रहे थे, लेकिन उनके मंसूबे पे भी पानी फिर गया है। और आज जो है रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासियों की वाकई जीत हुई है। और आज मैं आपके माध्यम से माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि आपके हस्तक्षेप के बाद ही हमारा पेशा अधिनियम 1996 लागू हो पाया। आपने 2 बातों का मेंशन किया, पहला कि मिशनरीज नहीं चाहती थी कि पेशा लागू हो। जी। दूसरी बात आपने कही कि केंद्र की मोदी सरकार पैसा नहीं देगी, उसके डर से हेमंत बाबू ने पेशा लागू कर दिया। 2 बात, दोनों को जरा आप एक बार जरा दर्शकों को समझाइए कैसे मिशनरी से। देखिए, अभी लगातार जो है दिल्ली का दौरा कर रहे थे हेमंत बाबू और उनकी धर्मपत्नी विधायक गांडे विधायक कल्पना सोरेन जी। तो लगातार वो जो जनता को गुमराह कर रही है कि केंद्र की सरकार प्रेशर कर रही है कि हम पे शामिल कर देने की, हम लोगों को गठबंधन करने के लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि 1 रुपया फूटी कौड़ी केंद्र सरकार नहीं देगी जब तक इस 5वीं अनुसूची क्षेत्र में पेशा अधिनियम कानून लागू नहीं होता। हमारे लोगों के लिए विकास का पैसा में ये लोग अय्याशी करेंगे तो केंद्र सरकार इनको पैसा दे देगी। मैया सम्मान योजना की बात कर रहे हैं, यहाँ मैया को 51 टुकड़े में काट दिया जा रहा है और हेमंत बाबू डकार नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पर मुसलमानों को जो है इतने प्रखरता से सपोर्ट किया जा रहा है। आप देख लीजिए, आप जाइएगा हमारे 5th शेड्यूल के तहत आने वाले जमाई टोला से लेकर के जितने भी लोग अभी सेंधमारी किए हैं ना, ये सारे तो
लागू कर दिया गया है, लेकिन ग्राम सभा जो है इन लोगों को कितना दौड़ा दौड़ा के मारेगा कहना भी मुश्किल है। और हम लोगों को ताकत आपके देने क्षेत्र के में भी लिए बहुत ऐसा चीज है। हमारे यहाँ तो गुमला और सिमडेगा तो समझ लीजिए, इसीलिए तो डंके के चोट में ये लोग कहते हैं कि आओ ना गुमला देख लेंगे। तो हम जान से हाथ धोने से डरते नहीं है, लेकिन हमको 2011 की जनगणना का आंकड़ा उठा के देखिएगा कि 19% से ज़्यादा जो है धर्मांतरित हो चुके हैं, और सिमडेगा में देखिएगा 50% से ज़्यादा धर्मांतरित 2011 में हो चुके हैं। इसी बात का इन लोगों को प्रलोभन दिया गया है कि जो ईसाई में हो ना, ईसाई बन जाने के बाद भी हमारी जाति रहेगी, तो इन लोगों को दोनों हाथ में लड्डू चाहिए हैं। आप इस भारत देश के संविधान का भी अपमान करें। आप इस भारत देश के संविधान में है कि सभी धर्मों को मानने की आज़ादी है, सम्मान करने का आज़ादी है, सबको बराबर अधिकार का आज़ादी है। लेकिन ये जो आदिवासियों को जो सुरक्षा मुहैया कराया गया है या आरक्षण दिया गया है, किस लिए? आदिवासी कौन है और इस संविधान में किसके लिए दिया जाता है? बढ़िया से इन लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है कि संविधान में ये लोग कहता है ना कि हिंदू है निशा भगत हिंदू, तो हम तो ये भी कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, लेकिन इस संविधान में सनातनियों के आधार पे ही हमें आरक्षण दिया गया है। और ये मिशनरियों के मिशन को पूरा करने वाले दलाल प्रवृत्ति के लोग लगातार गुमराह किए हैं। तो हम बताना चाहते हैं कि ना हम हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। जिस तरीके से मुसलमान माइनॉरिटी है ना, अल्पसंख्यक है, वैसे ही ईसाई समुदाय के लोग अल्पसंख्यक है। इनको हमारा जो है धर्म कॉलम देने में हिचकिचाहट इसलिए आई अब तक। आज ये लोग कहते हैं ना, लेकिन पूरा वो तो केंद्र को देना है ना धर्म कॉलम। दोनों नहीं देंगे ना, क्योंकि हम तो सनातनियों में ऑलरेडी आते हैं। हम हिंदुओं में जिस तरीके से आते हैं ना, जिस तरीके से बौद्ध है, जैन है, हाँ जिस तरीके से सिख है, तो वैसे ही हमारा जो है आदिवासी है। हमें ऐसे कहा गया है कि हम आदिवासी जो हिंदू कैटेगरी में रखा गया है संविधान में, हम तो वो उसकी भी डिलिस्टिंग की मांग करते हैं कि हमें उससे भी हटा दीजिए। हम हटना चाहते हैं। हमारा जो कॉलम था भारत की आज़ादी से पहले और भारत की आज़ादी के बाद जो हमारा धर्म कॉलम था, उसे हमारा प्रखरता से लागू कीजिए, ताकि हमारा आदिवासियत की पहचान हो सके। क्यों इस देश में अगर कहा जाता है, अगर भारत के प्रथम नागरिक जो हैं, इस देश की राष्ट्रपति जो है, वो चाहे हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये दिल्ली के लाल किला से बोलिए, चाहे बड़े बड़े मंचों से बोलिए, ये क्यों कहते हैं कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी है? ये तो कहते हैं कि हिंदू है। हिंदू क्यों नहीं कहते? तो यही तो डेफिनेशन, यही तो माजरे की बात है। इतना लंबा समय कांग्रेस ने शासन किया, 100 से भी ज़्यादा बार संशोधन हुआ, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं हुआ। ईसाई में जाति नहीं होती है, और ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमारे भोले भाले लोगों को गुमराह किए हैं। जिस दिन आदिवासी समझ जाएंगे कि आदिवासियों का आरक्षण जो है जाति के आधार पर होता है, लेकिन ईसाइयों का जाति नहीं होता है, जब तक डिलिस्टिंग नहीं होता है, अपने बाल को मैं बड़ा नहीं करूँगी, ऐसे ही रखूँगी, चाहे मैं कुरूप दिखूँ, चाहे बदसूरत दिखूँ, व्हाटएवर, लेकिन लोगों को ये बताने की कोशिश करूँगी कि जब तक डिलिस्टिंग नहीं होता है, तब तक हमारे बाल इसी तरह रहेंगे। मतलब ये आपने एक नया प्रण ले लिया। हाँ, अगर दोबारा ज़रूरत पड़ा तो फिर से मुंडन करवाएंगे, और यहाँ नहीं करवाएंगे, इस बार हम दिल्ली के लाल किला में करवाएंगे। मोदी जी से टक्कर लेंगे? एकदम टक्कर लूंगी, क्योंकि हमारी अस्मिता की बात करते हैं आप। अगर कहते हैं कि अगर आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, तो हमें बार बार जेल क्यों भेजा जा रहा है? हम आवाज़ उठाते हैं, हमें थप्पड़ मार दिया जाता है यहाँ के प्रशासन के द्वारा, फिर जेल भेजने के लिए, डराने के लिए फर्जी केसेस 10 गो केस से ज़्यादा हो गया, 11 गो केस हो गया यहाँ रिम्स जला बचाने गए थे। तो अगर हम इतना ही बड़ा अवहेलना कर दिए माननीय हाई कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, तो इस प्रशासन में औकात क्यों नहीं हुआ कि हमको तुरंत जेल भेज दे? क्योंकि अवहेलना कोई नहीं कर सकता है, ना हाई कोर्ट का, ना सुप्रीम कोर्ट का। तो फिर मुझे जेल क्यों नहीं भेजा गया? मैं बोलते रह गई। मैं अपोलोजाइज नहीं लिखना चाहती हूँ, मैं वहाँ पे जाऊँगी, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको लंबी राजनीति करनी है या क्या आपको सोचना है? तो मैं बोली राजनीति मुझे नहीं करनी है। मैं बार बार कह रही हूँ कि मुझे मेरे समाज के लोगों का जल जंगल ज़मीन बचाना है, अस्तित्व बचाना है, हमारी आत्मा का संरक्षण करना है, हमारे लोगों को बचाना है। तो पुलिस आपसे डर गई?
देखिए, मुझसे पुलिस क्या ही डरेगी। आपने तो देखा, मारो मारो मारो, निशा भगत, वाह उठाओ रे, मारो रे। हम लोग को तो ऐसा समझता है आदिवासी को, जैसे कि हम लोग सबसे बड़ा, दलितों से भी दरिद्र हैं। ये हमें दलितों से भी दरिद्र समझते हैं, इसीलिए प्रशासन देख लीजिए हाथ भी चला दिया, आज तक कोई लेकिन सुबह वहाँ मजिस्ट्रेट तो एक आदिवासी समुदाय से ही जो महिला थी मजिस्ट्रेट बना के, कौन थी? धर्मांतरित होंगी, इसीलिए शायद हमारे बात को नहीं समझ पाई। लेकिन जिनके घर टूटे वो भी तो धर्मांतरित थी। तो बता दीजिए कहाँ था धर्मांतरित मिशनरियों के मिशन को पूरा करने वाले ठेकेदार लोग? आज वहाँ पे बिलख रहे हैं लोग, राशन पहुँचा देवे, वहाँ पे पहुँचाए, सुविधाएं पहुँचाए। जो लोगों का घर टूट रहा था उस समय में, ये लोग सिर्फ धर्मांतरित करवाते हैं, चंगाई के माध्यम से लोगों को सिर्फ गुमराह करते हैं कि चलने लगेगा, लंगड़ा चलने लगेगा, अंधा जो देखने लगेगा, बहिरा जो सुनने लगेगा, मुर्दे जो जाग जाएंगे। ये लोग अंधविश्वास को बढ़ाए हैं। अंग्रेज लोग सिर्फ और सिर्फ हमें इस्तेमाल किए हैं। देख लीजिए, पहले इस्तेमाल किए थे कि पूरी तरीके से यहाँ की खनिज संपदाओं को लेके जाना। अब तो यहाँ पे लोगों को ऐसे अंधभक्ति में डाल दिए हैं, अंधविश्वास में ढकेल दिए हैं कि आज जो गोरे अंग्रेज काले अंग्रेज हो गए। एक अंतिम सवाल ले लेंगे पेशा मुद्दे पर ही कि कुड़मी कम्युनिटी बहुत लंबे समय से पेशा में खुद को शामिल करने की मांग करती रही है। बाईसी प्रथा उनकी जो है उसको लेकर के उनकी मांग रही है। आए हो दादा, ये प्रथा कहिया सुन भी नहीं रही हो। तो प्रथा का हो, ये बाईसी प्रथा, हमले में बाईसी का मतलब होता है गाली होता है। तो आप गांव में पता कर लीजिएगा, बाईसी प्रथा हमने सुना नहीं है, गाली होता है बाईसी मतलब। वो भी महिलाओं को दिया जाता है, जो चरित्रहीन होती हैं उनको कहा जाता है। तो ऐसा बात है कि उनके यहाँ पे मैं उनके आस्था को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती हूँ। ये लोग लगातार पेशा अधिनियम कानून को जो है लगातार हस्तक्षेप करते रहे हैं कि जब तक कि हमारी प्रथाओं को नहीं शामिल। अरे तुम पहले आदिवासी तो बनो, अपने आप को इस भारत के संविधान में अंकित तो करो। मैंने बार बार बोला है, आदिवासी बना नहीं जाता है, आदिवासी पैदा होना पड़ता है। और आपका इतिहास जो है सारा कुछ तो फर्जी निकल गया। चाहे धर्मांतरित ईसाइयों की बात कीजिए, चाहे कुड़मियों की बात कीजिए, ये लोग लुकुर कमेटी के जो 5 मापदंड हैं उसको फुलफिल भी नहीं करते हैं। तो कैसे ये आएंगे? ये सक्षम लोग हैं, ये शिक्षित लोग हैं, ये लोग संपन्न लोग हैं। हमारे लोगों के पास आज भी शिक्षा का अभाव है, आज भी लोग ब्लाउज नहीं पहनते, आज भी लोग हड़िया और बाजरे का हड़िया में तक रहता है लोग। कई जगह पे तो चावल भी नसीब नहीं है, कई जगह में तो मैं क्या बोलूँ, हमारे दर्द में बयान नहीं कर सकती। तो पेशा के बाद डिफरेंस क्रिएट होगा कुछ? बिल्कुल 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 होगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि पेशा के बाद हमारा जो है ग्राम सभा सशक्त होगा और पेशा अधिनियम कानून के माध्यम से हमारी आत्मा का संरक्षण हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। निशा भगत थी। आज पेशा को लेकर के ही परिचर्चा थी केंद्रीय संरक्षण समिति के द्वारा, आज जहां कई विषयों को लेकर के बातचीत की गई। आप कितने सहमत हैं कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया।